बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स वर्ल्ड बिजोलिया यूट्यूब चैनल में। देखिए 11वीं भौतिक विज्ञान का दूसरा चैप्टर मात्रक एवं मापन कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए आज जो है हम दूरी यानी डिस्टेंस, द्रव्यमान यानी मास और समय यानी टाइम और कोण यानी कि प्लेन एंगल, उनके मात्रक हम देखेंगे। आपको जो है नॉर्मली दूरी मीटर सेंटीमीटर का ध्यान है, द्रव्यमान में ग्राम किलोग्राम का आपको मालूम है और समय के जो है मात्रक के रूप में आपको मिनट सेकंड घंटा ये जानकारी है और कोण जो है डिग्री में आप मापते आ रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो अभी हमने जो मात्रक आपको बताए, इन राशियों भौतिक राशियों के इतने से ही मात्रक नहीं है, इनके अलावा भी काफी सारे मात्रक है जो हम इस भौतिकी में पढ़ेंगे, कक्षा 11 में पढ़ेंगे। और आज का हमारा वीडियो केवल इन भौतिक राशियों के आपको मात्रक समझाना ही इस वीडियो का उद्देश्य है। देखिए इनका जो दूरी, द्रव्यमान, समय और कोण के मात्रक पढ़ने से पूर्व 10 की घातों के रूप में हम पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्सेज जो यूज में लेते हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए इन प्रीफिक्सेज पूर्व लग्न का क्या उपयोग है कि जो कोई भी मात्रक है उसको हम घटा और बढ़ा सकते हैं। देखिए उदाहरण के लिए मैं आपको जो है यहाँ पर एक उदाहरण देता हूँ। आपने बहुत बार सुना होगा, रेडियो वगैरह जब आप सुनते हैं तो मेगा हर्ट्ज का नाम सुना होगा, मेगा हर्ट्ज, ठीक। और नैनो के बारे में भी सुना होगा, नैनो। मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, ये भी एक प्रीफिक्सेज है, नैनो। तो और माइक्रो के बारे में भी जरूर सुना होगा। ये जो सब है ये प्रीफिक्सेज है, पूर्व लग्न है। यानी कि हर्ट्ज क्या है हमारे पास? भौतिक राशि आवृत्ति, भौतिक राशि आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। उससे पूर्व क्या लग रहा है? मेगा। और मेगा जो है 10 की घात के रूप में पूर्व लग्न बता रहा हमारे को। यानी कि इस मेगा का मतलब होता है 10⁶। कितना होता है? 10⁶। तो इस मात्रक को इस पूर्व लग्न ने बढ़ा दिया, हर्ट्ज को कितना कर दिया? 10⁶ हर्ट्ज कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से आप घटाने का उदाहरण देखिए, माइक्रो। अगर मुझे माइक्रो हर्ट्ज लिखना है या माइक्रोमीटर लिखना, मीटर तो दूरी का मात्रक हो गया, समझ रहे हैं ना आप? मीटर क्या है? दूरी का मात्रक। और इसके आगे मैं माइक्रो लगा रहा हूं, ये माइक्रो का चिन्ह है, इस प्रकार से लिखा जाता है माइक्रो को। तो इस माइक्रो का मतलब हो गया 10⁻⁻⁶ माइनस लग रहा मतलब कमी हो गई। मीटर जो भौतिक राशि है उसमें जो संख्यात्मक मान है वो क्या हो गया हमारा? कम हो गया। तो इन 10 की घातों के जो पूर्व लग्न है उनको हम यहाँ पर एक बार देख लें और फिर हम दूरी, द्रव्यमान, समय तथा कोण के मात्रक अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। देखिए 10 की घातों के पूर्व लग्न धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के होंगे, यानी कि घटाने के काम भी आएंगे और बढ़ाने के काम भी आएंगे। तो आपको सिंपल जो है यहाँ पर 10 की घात के रूप में माइनस वाले पहले ले लेते हैं अपन। -1, -2, -3 के बाद -6 लिखना है, -9, -12 के बाद 15, 3 का डिफरेंस, ठीक है। 15 के बाद आप 18 पे आ जाइए और फिर 21 और ये 24, ये हमारे पूर्व लग्न हो गए। ये घटाने के काम आएंगे किसी भी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान जो लिखा हुआ है और मात्रक से पूर्व, भौतिक राशि के मात्रक से पूर्व जो ये पूर्व लग्न लगा, पूर्व लग्न के रूप में ये लिखे हुए हैं, तो ये उसके मान को क्या करेंगे? कम होने का जो है हमें संकेत करेंगे कि इतना कम है। देखिए 10⁻⁻1 को जो है अपन डी, यानी कि ये डेसी, क्या है ये? डेसी। इसी प्रकार से 10⁻⁻2 है, ये रहता है सेंटी, और 10⁻⁻3 है, ये है मिली। तो ये सब मैं स्मॉल में लिख रहा हूं, इधर हिंदी में आपके सुविधा के लिए लिख रहा हूं, मिली। 10⁻⁻6 अभी हमने पढ़ा माइक्रो, ये माइक्रो का चिन्ह है, इधर मैं लिखता हूं माइक्रो के अनुलग्न के रूप में। ये 10⁻⁹ जो है नैनो, अभी अपन ने लिखा नैनो, तो ये नैनो के लिए अपन स्मॉल n बताएंगे और ये नैनो। 12 जो होता है उसे हम कहते हैं पिको, तो ये स्मॉल पी,
पिको। और 15 घात के रूप में होगा तो उसे हम कहेंगे फेमटो। फेमटो दो नाम हो सकते हैं, इसको फर्मी भी बोलते हैं, फर्मी या फेमटो स्मॉल एफ से। फिर 18 के लिए अपन लिखेंगे एटो, स्मॉल ए से बताएंगे एटो। और -21 के लिए जेप्टो, स्मॉल जेड, जेप्टो। ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, बार बार उपयोग होंगे। स्मॉल वाई के रूप में लिखेंगे योक्टो। तो ये माइनस के पूर्व लग्न हो गए, घटाने के काम में आएंगे। इधर हम प्लस के लिखना चाहें तो बस वही तरीका है, 10, ये 10 ले लिया, 10 लिखते जाना है। फिर घात में जो है ऊपर संख्या लिखनी है। ये 1 ले लीजिए, 2, 3 तक तो लिखना ही है, फिर 6 आ जाएगा, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18, फिर 21 और फिर ये 24। देखिए बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। 10 टू पावर 1 को अपन बोलेंगे डेका। क्या बोलेंगे? डेका। और इंग्लिश में लिखेंगे स्मॉल डी और ए, डेका। ठीक। 10 टू पावर प्लस में 2 है तो इसको बोलेंगे हेक्टो, एच हेक्टो। 10 टू पावर 3 को अपन किलो बोलते हैं, किलोग्राम, यानी कि ग्राम तो मात्रक हो गया और किलो क्या बता रहा अपने को? 10 टू पावर 3 को, तो उससे हम स्मॉल के से लिखेंगे किलो। ये 10 टू पावर 6 मेगा जो है, ये अपन ने यहां से कैपिटल एम चलेगा, क्योंकि वरना स्मॉल एम लिखेंगे तो मिली अपने को लगेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहां पर कैपिटल एम, क्या बोलेंगे इसको? मेगा। और 10 टू पावर 9 जो है उससे गीगा, तो ये कैपिटल जी, गीगा। गीगा हर्ट्स बड़ी मात्रा लगती होगी, ये गीगा जो है हम अपन लिख सकते हैं। गीगा के बाद जो है पावर 12 होने पर उससे कहते हैं टेरा। 15 होने पर उससे बोलेंगे पेटा, कैपिटल पी। और 18 होने पर जो है उससे बोलेंगे एक्सा, ई, ठीक है, एक्सा। और 21 होने पर बोलेंगे जेटा। ये जो है आप बार बार यूज में लेंगे तभी याद होंगे, इनको याद कर लीजिए। और वाई जो है यहाँ पर कैपिटल वाई है, वरना फिर स्मॉल वाई की तरह तो यहाँ पर आप जो है कंफ्यूज नहीं होना है, इधर कैपिटल वाई है, बोलेंगे योटो। इनकी घात हमारी 24 हो गई। तो देखिए 10 की घातों के पूर्व लग्न आप समझ गए होंगे कि जो है किसी भी मान को घटाना बढ़ाना तो इनको हम अपन पूर्व लग्न के रूप में, यानी कि पहले लगा देंगे, जो भी अपना मात्रक है भौतिक राशि का उससे पूर्व जो है इनको लिखा जाएगा। तो ये चीज आपके क्लियर हो गई होगी। अब अपन चलते हैं दूरियों के मात्रक में। किसमें चलते हैं? दूरियों का मात्रक। तो देखिए ये मैं टॉपिक डालता हूं, दूरियों का मात्रक, यानी कि यूनिट्स क्या होती है डिस्टेंस की। दूरियां दो प्रकार की हो सकती है, वृहद और सूक्ष्म। तो फर्स्ट जो है अपन लेते हैं छोटी छोटी जो दूरियां होती है उन्हें कहेंगे सूक्ष्म दूरियों। सूक्ष्म दूरियों का मापन किस प्रकार से किया जाता है उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए सूक्ष्म दूरियां जो है आपको यहाँ से भी दिखाई दे रही होगी, ये पूर्व लग्न है, ये यानी कि छोटा सा मान बताएगी, चाहे वो दूरी हो चाहे द्रव्यमान हो, किसी के भी साथ जो है इन पूर्व लग्नों को अपन उपयोग में ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है अपन लेते हैं डेसीमीटर, मीटर दूरी का मात्रक है। डेसी कितना अनुलग्न है? 10 टू पावर -1 और ये मीटर लिख दिया। समझ गए तरीका लिखने का? ऐसे ही आप देखिए और जो है मैं आपको लिखवाता हूं, ये अपना डेसीमीटर हो गया। डेसी के बाद अपन सेंटी पे जा सकते हैं, सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 10 टू पावर -2 मीटर। सेंटी के बाद हमारे पास मिलीमीटर। ये बिल्कुल दूरियों का जो है सूक्ष्म दूरियों का मापन किस प्रकार किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं। मिली का मतलब 10 टू पावर -3 मीटर। मिली के बाद आप माइक्रो, और आपको छोटा चाहिए दूरी का मात्रक तो माइक्रोमीटर यूज में ले सकते हैं, 10 टू पावर -6 मीटर। माइक्रो के बाद नैनो, 10 टू पावर -9 मीटर, ये यहाँ मीटर चल रहा है। नैनो के बाद जो है आप पिकोमीटर ले लेंगे, ये पिकोमीटर। पिको के बाद जो है फर्मीमीटर या फेमटोमीटर, यहाँ ध्यान देंगे मैं फर्मीमीटर लिख रहा हूँ, एक ही बात है।
फर्मीमीटर लिखो या फेमटोमीटर लिखो। 10⁻⁻15 हो गया। अब जो है 15 तक हमने देख लिया, आगे भी हो सकता है -21 -24 पावर के रूप में, तो वो नहीं लिख करके कुछ दो नए मात्रक और आपको यहाँ पर दिखाता हूं। आता है एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम। लिखने का तरीका क्या है, एक के ऊपर जो है इस तरह का 0 लगा दीजिए, एंगस्ट्रॉम। इसका मान होता है 10⁻10 और दूरी का मात्रक मीटर होता है, एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻10 मीटर। तो आपको ये ध्यान में रखना कि एंगस्ट्रॉम से क्या मापा जाता है, दूरी, बहुत अल्प दूरी 10⁻10 मीटर। एक ऐसे ही होता है एक्सरे मात्रक, और वो होता है 10⁻13 मीटर के इक्वल। ठीक है साहब, ये दूरियों का हम कौन सा मापन कर रहे हैं, सूक्ष्म मापन कर रहे हैं। एक जो ये मैं इस तरफ आपके दूरियों के मात्रक लिख रहा हूं, ये आपके सामान्य यूज में भी आता है, सुना होगा आपने। 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। फिर 1 फीट या फिर हम फुट लिखें, आपको याद आ रहा होगा FPS मात्रक पद्धति में ये फुट, पाउंड, सेकंड, तो यही जो है ये फुट है। ठीक है, 1 फुट में होते हैं 12 इंच। कितने होते हैं, 1 फुट में 12 इंच। अब आपको अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है इसको, तो 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.54 से, तो ये आपको दे देंगे 30.48 सेंटीमीटर में। समझ रहे हैं आप, ये सेंटीमीटर है, ये मल्टीप्लाई किया हमने तो सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। मीटर में बदलना चाहें तो 100 से डिवाइड कर दें, सिंपल सा काम है। सेंटीमीटर छोटी राशि है और अब मीटर बड़ी राशि है, आपको से छोटी राशि को बड़ी राशि में बदलना है तो डिवाइड कर दीजिएगा। ये आप डिवाइड करेंगे तो 0.3048 जो है मीटर में हो जाएगा। चलिए, 1 फुट में कितना सेंटीमीटर होता है, कितना इंच होता है, कितना मीटर होता है, आपके क्लियर हो गया। अब देखिए एक गज की बात करते हैं। एक गज में जो है 3 फुट होता है। एक गज में कितने फुट होते हैं, 3 फुट। अब जो है आप फुट को आपने सेंटीमीटर में बदला है, मीटर में बदला, तो इसको भी आप बदल सकते हैं। 3 इंटू 30.48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मान आ रहा 9.44 सेंटीमीटर में। 100 से डिवाइड कर दीजिए, क्या बन जाएगा मीटर में, तो 0.9144 मीटर। तो आपने गज को फुट में भी बदल दिया, सेंटीमीटर में बदल दिया और मीटर में बदल दिया। ये मात्रक हमारे जो है सामान्य जीवन में दूरियां मापने में काम आता है, अपने इनका यूज अभी भी करते हैं। देखिए, इंच हो गया, फुट हो गया, गज हो गया। अब मैं आपको जो है मील भौतिक राशि जो दूरी का मापन करती है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ। चलिए, मील की बात करते हैं। चलिए, ये हमारे पास आ गया मील। 1 मील अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब होता है 1760 गज। 1 मील का मतलब हो गया 1760 गज, और 1 गज में आप मीटर निकाल चुके हैं। 1760 तो ये रहा, 1 गज में मीटर याद करिए, अभी निकाला 0.9144 मीटर। तो 1 मील में कितने मीटर होंगे, 1609 मीटर, 1609 मीटर। तो 1 मील में गज कितने होते हैं, 1760, और मीटर कितने होते हैं, 1609। तो ये जो है छोटी छोटी दूरियों का जो मापन अपन कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया है। इसी के साथ जो है हम इन छोटी छोटी दूरियों का कैसे मापन करते हैं उसके यंत्र जो है, उन यंत्रों के बारे में बताता हूँ। सर्वप्रथम तो आप स्केल से परिचित होंगे। स्केल की सहायता से आप 0.1 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग आप प्राप्त कर सकते हैं, नाप सकते हैं। सेंटीमीटर की सहायता से 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग जो है आप आसानी से माप सकते हैं, और उसको आप मीटर में चेंज करेंगे तो 100 का डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 10⁻³ मीटर। इसको इजीली जो आप स्केल की सहायता से माप सकते हैं। उसके बाद एक उपकरण हम 11वीं में प्रयोगशाला में देखेंगे, वर्नियर कैलिपर्स। इसकी सहायता से जो है हम 1 सेंटीमीटर का 100वां भाग, 1 सेंटीमीटर का 100वां भाग यानी कि 10⁻⁴ मीटर तक की दूरी को जो है आसानी से माप सकते हैं। और
इसी में अगर हम स्क्रू गेज उपकरण प्रयोगशाला में आप देखेंगे प्रैक्टिकल क्लासों में स्क्रू गेज का अगर हम उपयोग करें तो इसकी सहायता से 1 सेंटीमीटर के 1000वें भाग को भी आप आसानी से जो है माप पाएंगे। यानी आप इसको मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻⁴ मीटर। ये उपकरण है जो हम प्रयोगशाला में उपयोग में लेते हुए इतने कम दूरी का मापन भी है जो आसानी से कर सकते हैं। तो सूक्ष्म दूरियों का मापन जो है आप आसानी से सीख गए होंगे कि किस प्रकार जो इस मात्रक यूज में लिए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं वृहद दूरियों के मापन की। वृहद दूरियों का मापन। वृहद दूरियों का मापन क्या देखेंगे अब? वृहद दूरियां जो बड़ी बड़ी दूरियां जैसे कि जो है किलोमीटर आपके ध्यान में ही सही है, उन किलोमीटर से भी आगे जो बड़ी दूरियां हैं उनका जो किस प्रकार मापन किया जाता है अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो अभी मैंने आपको पूर्व लगन बताए थे उनके आधार पर मैं लिखता हूं कुछ बड़ी दूरियों को। 1 डेकामीटर। 1 डेकामीटर को डेका को डीए से बताते हैं, मतलब वो 10 मीटर यानी कि 10⁻1 है। फिर है किलोमीटर, ये किलोमीटर जिसको हम लिखते हैं km से यानी कि 10⁻3 मीटर। किलो से आप समझ गए होंगे 10⁻3 होता है। फिर मेगा, 1 मेगामीटर यानी कि कैपिटल M और स्मॉल m तो 10⁻6 होता है। मेगा का मतलब मेगा के बाद जो है गीगा में चलिए, ये गीगा मीटर कैसे लिखेंगे? घी और ये G और स्मॉल m यानी कि 10⁹ मीटर। और टेरा के लिए जब आप 12 पावर लगाएंगे तो वो टेरा मीटर हो जाएगा, 10⁻12 मीटर। और पिकोमीटर आ जाएगा 10⁻15 में, ये पिकोमीटर में ये कैपिटल P और ये मीटर छोटा पिकोमीटर। ये तो पूर्व लगन के आधार पर जो हमने वृहद दूरियों के मापन में जो प्रयुक्त किए जाने वाले मात्रक है उनके बारे में पढ़ा। अब देखिए इनके अलावा भी जो है वृहद दूरियों के मापन के लिए जो मात्रक उपयोग में लिए जाते हैं उनमें सबसे पहले अपन लेते हैं खगोलीय मात्रक। क्या लेते हैं? खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक जो है उसको हम देखिए किससे लिखते हैं? AU से। AU का मतलब हो गया एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? AU से। परिभाषा क्या होगी भाई कि पृथ्वी व सूर्य के मध्य की दूरी, पृथ्वी व सूर्य के मध्य की दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र से और सूर्य के केंद्र से इन दोनों के बीच जो दूरी है उसे हम कहते हैं खगोलीय मात्रक। और इसका सीधा मान आपको याद रखना है, एक खगोलीय मात्रक या फिर 1 AU वो वैल्यू होती है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको आप लगभग में 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर मान सकते हैं। और समझने के लिए 150 मिलियन, ये किसके इक्वल होता है? 150 मिलियन किलोमीटर के। 150 मिलियन किलोमीटर, 1 मिलियन में जो है 10 लाख होते हैं, तो 150 मिलियन किलोमीटर जो डिस्टेंस है पृथ्वी से सूर्य के मध्य की। और आप जो है इसको याद रखें, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। आपसे पूछा जा सकता है खगोलीय मात्रक जो है किस राशि को मापने में उपयोग में आता है, तो आपको बताना है दूरी को। खगोलीय मात्रक के बाद जो है हम वृहद दूरियों के मापन में दूसरा जो मात्रक उपयोग में लेते हैं वो है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष स्मॉल LY से लिखेंगे, प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर। ठीक है। प्रकाश वर्ष का मतलब हो गया कि अग्निर्वात के अंदर जो 1 साल के अंदर प्रकाश कितनी दूरी तय करता है। निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को हम कहते हैं 1 प्रकाश वर्ष।
देखिए निर्वात में परिभाषा लिख लेते हैं। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है साहब, इसका मान हम कैसे निकालें? बिल्कुल आपको इसकी तरह ही याद रखना है, परंतु एक थोड़ा सा तरीका जो है हमारे पास है, कभी आप भूल जाएं तो उसको निकाल भी सकते हैं। हमें अच्छी तरह से याद है कि दूरी का जो फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो वहां से आप दूरी निकालेंगे तो चाल इंटू समय आ जाएगा। चाल किसकी देखनी है हमें? प्रकाश की। और प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या होती है? मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में जो है प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर जो है दूरी तय कर लेता है, ये उसकी चाल है। समय अपन लेंगे सेकंड में, और यहाँ पर हमने एक वर्ष का टाइम लिया। एक वर्ष में होते हैं 365 दिन, और एक दिन में होते हैं 24 घंटे, और 24 घंटे में जो है 3600 सेकंड। सेकंड में बदलना है अपने को, तो ये हमारे पास जो है 3600 सेकंड आ रहे हैं। यानी एक घंटे में आपके पास जो है 3600 सेकंड हो जाएंगे। और ये एस है यानी कि टाइम सेकंड, तो इस सेकंड से ये सेकंड कट जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप इन 24 को, 3600 को, 365 को, 3 × 10⁸ को, और आपको जो मान मिलेगा वो मिलेगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये एक क्या हो गया हमारे पास? लाइट ईयर। एक प्रकाश वर्ष जो है किस मान के बराबर होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर के। याद रख लीजिएगा इसको भी। ये लगभग जो है इसको आप 10 मान लें। 9.46 को अगर अपन 10 मान लें तो ये हो जाता है 10⁻16 मीटर के। 10⁻16 मीटर के। परंतु जो है एक्यूरेट वैल्यू इसकी ये है। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और ये प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का बहुत बड़ा मात्रक है। वृहत दूरियां मापन में ही इस प्रकाश वर्ष को जो है उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष को मापने के बाद वृहत दूरी मापन का जो है अपने पास एक और जो है मात्रक है, उसका हम अध्ययन कर लेते हैं, और वो है पारसेक। आपसे कंपटीशन परीक्षा में पूछा जाएगा पारसेक किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक। तो पारसेक जो है ये उसको इंग्लिश में इस प्रकार लिखते हैं पारसेक। पीसी से बताते हैं, बहुत सी बुक्स में पीसी से बताया हुआ है। और ये क्या है? दूरी का मात्रक है। और पारसेक जो है किससे बना? ये बना है पैरालेटिक सेकंड। पैरालेटिक सेकंड का संक्षिप्त रूप है किसका? पैरालेटिक सेकंड का। पैरालेटिक सेकंड का संक्षिप्त रूप क्या है भाई? पारसेक। अब जो है इसको आप मान निकालना चाहते हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये परिभाषा लिखते हैं इसकी। यह वह दूरी है जिस पर एक खगोलीय मात्रक दूरी द्वारा बनाया गया कोण 1 सेकंड होता है। देखिए यहां समझिए इसको डायग्राम की सहायता से। ये एक चाप जो है अपन यहाँ पर बना रहे हैं। अब यहाँ पर खगोलीय मात्रक हम पहले ही पढ़ चुके हैं। खगोलीय मात्रक क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
अब यहाँ पर परिभाषा में लिखा है कि खगोलीय मात्रक दूरी द्वारा बनाया गया कोण कितना अंतरित होता है, 1 सेकंड। तो ये यहाँ पर जो कोण हमारा है वो 1 सेकंड अंतरित हो रहा है। ठीक बात है। तो अब जो ये डिस्टेंस होगी ये होगी 1 पारसेक के बराबर, यानी कि एक तरह से ये त्रिज्या जो होगी इधर भी 1 पारसेक, ये भी 1 पारसेक। अब जैसा आपको याद ही है कि हमारे पास कोण का जो है सिंपल फॉर्मूला है चाप बटा त्रिज्या। यहां से त्रिज्या हमें निकालनी, पारसेक निकालना, इसका मतलब त्रिज्या चाहिए हमारे को, यानी कि पारसेक हो गया ये। तो क्या लिखना पड़ेगा, चाप। चाप क्या हो जाएगा हमारे पास, AU। और कोण, कोण कितना हो जाएगा हमारे पास 1 सेकंड। सेकंड के लिए जो है हमारे पास 2 डैश लगाने पड़ेंगे 1 के ऊपर, ये 2 डैश लगा दिए। 1 डैश लगाएंगे तो वो मिनट होगा, 2 डैश लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। चलिए मान निकालिए, 1 AU की वैल्यू आपके पास आती है 1.49 इंटू 10⁻11। और 1 सेकंड जो होता है, 1 सेकंड वो जो है आप रेडियन में इसका मान लिखेंगे तो होता है 1/3। हाँ देखिए विद्यार्थियों, 1 सेकंड का जो मान है ये नहीं होकर के देखिए, 1 सेकंड की जो वैल्यू है 1 सेकंड बराबर होगा 1 सेकंड का जो मान है वो हमारे पास आएगा 1 सेकंड बराबर 1/3600। ठीक है, 3600। और फिर इनसे गुणा के रूप में 1/3600 गुणा के रूप में होगा π/180। ठीक है, क्या होगा, एक सेकंड बराबर 1/3600 इंटू π/180। ये मान जो है हमें यहां भरना है, किस जगह, इनकी जगह, 1 सेकंड की जगह। 1 सेकंड की जगह आप क्या भरेंगे, पाई और 3600 इंटू 180। अब इससे क्या होगा, जब आप इसको गुणा के रूप में लेंगे तो देखिए ये तो बटे हुए में 1 आ जाएगा, इनको आप उल्टा कर देंगे तो ये 3600 भी जो है ऊपर रहेंगे, 3600 भी है ऊपर जाएंगे और बटे हुए में केवल पाई बचेगा। और इस संख्या को आप जब सोल्व करेंगे तो आपके पास जो है 1 पारसेक का मान 3.08 इंटू 10⁻16, ये पॉइंट नहीं है, 10⁻16 मीटर होगा। ठीक है, चलिए इसको आप करेक्ट कर लें।